पिछले 4 साल से एडवांटा में कार्य कर रहा हूँ और आपके क्षेत्र में ही आप सब किसान भाइयों के साथ आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ठीक है, अब पहले बात करते हैं, शुरुआत करने से पहले आप सबका स्वागत है एडवांटा की इस गोष्ठी में। अब सबसे पहला सवाल, एडवांटा कौन है? आप में से कितने लोग एडवांटा को जानते हैं? जानते हैं कोई एडवांटा को? शोगेज का नाम सुना है? शोगेज का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, तो आप सबके लिए जानना और जरूरी हो जाता है कि एडवांटा क्या है और एडवांटा क्या करती है। एडवांटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो बहुत देशों में काम करती है। कितने देशों में? 84 देशों में काम करती है। ठीक है, अब जब 84 देशों में काम करती है तो उसके लिए कुछ चीजें भी होती हैं। देखो यहाँ पे हमने आपको दिखा रहे हैं स्पेशली कि किस किस देश में हम काम करते हैं। जहाँ पे भी आपको नीले डॉट दिख रहे हैं वो सारे कंट्रीज में काम करते हैं। यहाँ पे आपको येलो और ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो हमारा रिसर्च स्टेशन है या फिर सीड प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर क्या होते हैं? जहां पर किसी भी चीज की खोज की जाए और उसको तैयार किया जाए। मतलब किसी चीज की खोज कर दी, अब जैसे कुर्सी है, इस कुर्सी की खोज कर दी, ठीक है, इसको खोज करने के बाद इसको इस तरीके से ढाला गया कि आदमी इस पर बैठ सके। प्लास्टिक की और भी चीज आती है, तो हर एक प्लास्टिक चीज पे बैठ नहीं सकते, तो खोज तो प्लास्टिक होगी, तो उस पर बैठ सके, वो एक आविष्कार होता है। ठीक है, तो हमारे यूज में आने चीज ऐसी आरएनडी का काम होता है। आरएनडी का काम होता है सिंपल कि वो बीज तैयार करती है नया। जब नया बीज तैयार होता है, नया गुणवत्ता का बीज तैयार होता है, उस बीज को फिर आगे चेक किया जाता है कि वो किसान के मतलब का है, किसान को उसकी आवश्यकता है या नहीं उस बीज की। ठीक है, ये चीज चेक करने के बाद जब वो चीज किसान के मतलब की होती है तो उसको प्रॉपर आरएनडी कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमने एक खोज करी जो कि डेवलपमेंट में काम आएगी। ठीक है, आरएनडी से कहते हैं। और प्रोडक्शन सेंटर वो होते हैं जहां पे उसको बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है, तैयार किया जाता है। मतलब एक बीज को डुप्लीकेट किया जाता है अनेकों बीजों में। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन सेंटर्स। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स है। इसके बाद 1200 कर्मचारी 25 84 देशों में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम सेकंड और फोर्थ रैंक पे आते हैं एशिया और अफ्रीका में। पूरे एशिया में और अफ्रीका में किस वजह से? कि किसानों को जागरूक करने में, किसान को जागरूक करने में किस चीज के लिए? कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। वो किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाए, इस बारे में जागरूक करने में हम दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं। और अगर चारे के क्षेत्र में बात करें तो हमें एडवांटा स्पेशलिस्ट बोला जाता है। फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट मतलब चारे के स्पेशलिस्ट मतलब जिसको चारे में बहुत अच्छी जानकारी है उसको स्पेशलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एडवांटा एक ऐसी कंपनी है जिसको चारे के ऊपर बहुत अच्छी शोध करती है, बहुत ज्यादा जानकारी है। ठीक है, इसलिए हमें एडवांटा स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है फॉरेस्ट के अंदर, चारे के अंदर। अगर हम बात करें वर्ल्ड क्लास चारा हमारी कंपनी बनाती है। मतलब जिस चारे को आज आप लगा रहे हो ना, वही चारा शायद ऑस्ट्रेलिया में भी लगा रहा है कोई, वही चारा कोई अमेरिका में भी लगा रहा है, सेम चारा। इस लेवल का वर्ल्ड क्लास मेंटेन करती है एडवांटा। ठीक है, उसके अलावा वही मैंने आपको बताया 24 रिसर्च सेंटर और 24 आरएनडी है हमारे। उसके अलावा 84 देशों में काम करते हैं। उसके अलावा हमारे 900 प्लस हाइब्रिड आते हैं। अब हाइब्रिड क्या होता है? मतलब बीज की प्रकार। ठीक है, हर बीज की अलग गुणवत्ता होती है, उसी तरीके से 900 तरीके की गुणवत्ता के बीज आते हैं। अब वो धान के भी आते हैं, मक्के के भी आते हैं, बाजरा भी आता है, सरसों भी आता है। ठीक है, हर प्रकार का बीज हम प्रोवाइड करते हैं, एक बीज नियंत्रण और एक पानी का। ठीक है, बाकी हर प्रकार के बीज में हम काम करते हैं, सब्जियों तक में। ठीक है, तो ये हमारे कंपनी की थोड़ी सी जानकारी होगी। अब इसके बारे में अब चलते हैं हम हरे चारे में। हरे चारे में सबसे जरूरी है हमारा प्रॉफिट आना। हम सारे पशु रखते हैं, मैक्सिमम पशु रखते हैं। किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, किसी के पास 20 भी होंगे, है ना? ऐसे लोग यहाँ पे आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको पशु व्यापार में या फिर पशुपालन में मुनाफा आता है, घाटा आता है? सारे ही कहेंगे घाटा आता है। क्यों आता है? क्या कारण है? चारे की समस्या है, और भी कई समस्या है, जरूरी नहीं चारा है। एक गवर्नमेंट की समस्या है पशु की, है एक पशु के बीमार होने की समस्या है, दूध कम देने की समस्या है, लेट तक दूध नहीं देता, जल्दी दूध खत्म कर देता है। कई समस्या आती है, खल फीड की समस्या आती है, खल फीड के बिना दूध नहीं देता।
है, कई तरह की समस्या है। इन सब समस्याओं को जब हम कवर कर लेंगे तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी तक जाएंगे। ठीक है, हमारे बचत कब होनी शुरू होगी? जब हम इन सब समस्याओं को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे कैसे इनको कंट्रोल करना है। तब तक हम ऐसे ही अपने आप को दिलासा देते रहेंगे भाई कोई फायदा नहीं है, बस काम चल रहा है, बस जितना लग रहा है उतना कमाए रहे, बस इतना होता है ना। जब हमारा प्रॉफिट आना कब शुरू होएगा? जब हम सोचना शुरू करेंगे। आज एक लक्ष्य डेयरी है, आपकी जिंदगी है, कंडेला गांव का 2 साल से स्टार्ट हुई थी, आज कंडेला में उसका प्लांट है और कई जगह पर दूध सप्लाई करता है। वो भी आप में से कोई किसान था जिसने समझी इन चीजों को। समझना क्या है कि पशु को चारे की आवश्यकता कितनी है, फीड की आवश्यकता कितनी है, कितनी खलफीड लेना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस चीज में मुनाफा ज्यादा आएगा, पशु पे लागत कम आएगी। इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए आपको सिंपल सा तरीका करना है। पहली चीज, अपनी डिपेंडेंसी जो है, हमारा जो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे? फीड पे। फीड खिला रहे हैं हम, तूड़ी जब डालते हैं तो फीड, दलिया, ये सब चाहिए होता है हमें। मैक्सिमम कई लोग ऐसे भी है तूड़ी पे ही चलाते हैं पशु को, हरा चारा लगाते नहीं है। हरा चारा बहुत जरूरी है। अगर हम उसको तूड़ी पे चलाएंगे, फल फीड पे चलाएंगे, पशु के पेट फूलना शुरू हो जाएगा, और पेट फूलना शुरू हो जाएगा तो भूख भी अपनी ताकत कम कर देगा। ठीक है, तो हरा चारा जो है वो एक नेचुरल फूड है। जैसे हमारा नेचुरल फूड है ना रोटी सब्जी, हम ज्यादा दिन होटल का नहीं खा सकते, होटल का ज्यादा खाते हैं पेट खराब होना शुरू हो जाता है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसी जगह पशु अगर इन चीजों को ज्यादा खाएगा तो उसका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, दूध में इफेक्ट दिखेगा। तो आपको उसका नेचुरल फूड उसको खिलाना पड़ेगा। नेचुरल फूड क्या होगा? हरा चारा। ठीक है, और हरा चारा अच्छा खिलाना पड़ेगा, अगर जो अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, और जब आप ये सब काम करोगे तो आपके दूध में इफेक्ट दिखेगा, दूध बढ़ता दिखेगा। जब उसको आप नेचुरल फूड दोगे उसमें बीमारियां आनी कम हो जाएंगी। जब उसको नेचुरल फूड दोगे, जितना भी ये फीड वगैरह एक प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड हमेशा हानिकारक होता है। हम कहते नहीं ये पैकेट वाले फूड आते हैं उनसे, ये हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं? आप सब देखते हैं बच्चे बीमार होते हैं, खाते हैं कुरकुरे, नमकीन, ये सब प्रोसेस फूड है। और जो नेचुरल फूड है हमारे दाल रोटी, उससे कभी बीमार होता देखा कोई नहीं होता ना। उसी तरह पशु जब हरा चारा खाएगा तो बीमार नहीं होगा, आपकी लागत कम होगी। जो आप लागत लगा रहे हो बीमारी ठीक करने में उन चीजों में, इसकी लागत कम होगी, आपके दूध में वृद्धि होगी जब पशु सेहतमंद रहेगा। और दूध में वृद्धि रहेगी किससे रहेगी? चारे से। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है? अड़वांटा सबसे बड़ा अड़वांटा का उद्देश्य भी है। अड़वांटा का उद्देश्य यही है कि किसान जो हमारे पशुपालक भाई है या हमारे जो काऊ है, चाचा है, जो ये पशु का व्यापार कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मुनाफा लाए और उनके दूध में कैसे वृद्धि कराए। ठीक है, दूध में वृद्धि होगी तो मुनाफा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चारे के अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। हम चारा सब लगाते हैं, हम चारा सब लगा रहे हैं, तो इसमें क्या खासियत आप देखते हैं कि होनी चाहिए। आप सब प्रोट लगाते हैं, आप कोई बताएगा मुझे कि चारे के अंदर क्या गुणवत्ता होना चाहिए, क्या खासियत ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें मुनाफा हो? कोई बताना चाहेगा? पशु राज्यों का खाएं, दूध बढ़ाए, और चलो दिक्कत ही बता दो, दिक्कत क्या आती है चारे में? दिक्कत तो बता देंगे। गिरने वाली समस्या आ जाए, पक जा, नीचे से पक जा। और देखो चारे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, चारे के अंदर गुणवत्ता बहुत सारी होती है। एक कि वो आपको जो जमीन के अंदर खनिज होते हैं, हमारे खनिज तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, साइंटिफिक भाषा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, बोरोन, ये सब होते हैं। इन सब को जमीन से खींचती है, अपने अंदर स्टोर करती है और पशु को देती है। तो उसके अंदर जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है पशु के अंदर, वो चारे के जरिए से पूरी होती है। ठीक है, दूसरी जितनी भी प्रोटीन, मिनरल्स उसको मिलने होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? जमीन के जरिए। वो किससे मिलेंगे? चारे के जरिए मिलेंगे। हम उसको सप्लीमेंट देते हैं, दवाई खाते रहे कैल्शियम की और इन सब की, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे जब तक हमारा खाना सही नहीं होगा। तो अगर हम खाने में ही उसको प्रोटीन दें, मिनरल्स दें, विटामिन दें, अपने ऑटोमेटिकली उसमें पूर्ति होगी। ठीक है,
उसके बाद दूसरी चीज कि अगर चारे के अंदर हमें पोषण पूरा मिले, पोषण कैसे मिल सकता है? जब पशु से पचाएगा, पशु जब उसको पचाएगा तभी तो वो जितना भी उसने इंटेक किया है जमीन से पशु के अंदर जाएगा। जब पशु के अंदर जाएगा तभी वो पशु उसको यूज करेगा, ठीक है। तो जब पशु उसको यूज करेगा तो अपने आप ही दूध बढ़ाएगा, दूध बढ़ेगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा। सीधा सीधा हमारा चारा जितना अच्छा होगा उतना दूध का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो अब पाचनशीलता भी जरूरी होगी, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई पशु खा ले, पशु खाने में दिक्कत ना करे भाई, उसमें आटा भी लगाना पड़ रहा है, उसमें दलिया मिलाना पड़ रहा, तो फिर उसको फायदा क्या है ना, पशु खा ही नहीं रहा। तो इससे ऐसा चारा होना चाहिए जो पशु अपने भी खा ले, हाँ, उसमें टेस्ट आना चाहिए, उसके अंदर रस होना चाहिए, ठीक है। अब रस के साथ साथ पशु को मीठा लगे और बढ़िया लगे। हम गुड़ खिलाते हैं ताकि उसके अंदर ताकत बनी रहे, तो चारे के अंदर ही वो गुड़ जैसी गुणवत्ता हो और बढ़िया नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये चीज होगी। उसके अलावा आपके जितने भी पशु हैं उनको क्या चाहिए? ताकत के लिए क्या चाहिए? फाइबर, प्रोटीन, ठीक है। वो अगर चारे से मिल जाए तो वो भी पूर्ति होगी, है ना। तो अगर इन सब चीजों को हम पूर्ति अपने चारे से ही कर ले तो हमें खल फीड की आवश्यकता पड़ेगी, है कम पड़ेगी ना। जो हम 4 किलो फीड दे रहे हैं वो शायद हम 1 किलो पे रुक जाएंगे, वहां 3 किलो की बचत, 3 किलो 40 रुपए का आएगा 1 किलो, तो कितने का हो गया? 120 रुपए का बचत होगी एक बार के खाने में। तो कुछ ना कुछ मुनाफा होना शुरू हुआ ना। तो यही होता है जब हम कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं अपना डेली चारे के ऊपर भी कैलकुलेशन करोगे, चारा कितने रुपए किलो बिकता है आपके एरिया में? अगर काल पे बेचा जाए कितने रुपए बिक जाएगा? 2 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए, कोई महंगा नहीं, कोई महंगी चीज नहीं है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है 2 रुपए 3 रुपए, ठीक है। और वहीं फीड हमारी कितनी आ रही है? 1400-1500 रुपए, महंगा पड़ रहा है ना अपने को, ठीक है। उसके अलावा एक दिक्कत और आती है भाई, सूख जाती है, आधी गाड़ के लानी पड़ती है। भाई ने बताई थी पिक्चर कि भाई नीचे से सूख रही है, अब नीचे से सूख गई तो आपको तो आधा जो पैदावार है वो आधी होगी। आपको चाहिए थी 1 किल्ला ज्वार, वो आपको आधा किल्ला ज्वार नहीं मिल पाई, तो आपको चारा और खरीदना पड़ गया, जो घंटा हो गया। तो ऐसी ज्वार भी नीचे सूखे ना नीचे, ठीक है, उनको गाड़ना पड़ा, ये नहीं चाहिए। अगर ऐसी ज्वार मिल जाए तो हमारे कितना जो हमारा नुकसान है वो बचेगा, है ना। हमारा दूध भी बढ़ रहा है, ठीक है, और नुकसान भी बच रहा है, तो इंडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। तो ऐसी ज्वार के लिए हमारी कंपनी हमेशा ऐसी ज्वार के लिए ही ट्राई करती है, इन सब गुणवत्ताओं को ध्यान रखते हुए ज्वार बनती है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये एक राजपत्र है, मतलब सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के साथ द्वारा दिया गया। अब इसमें हमारे हमारे जितने भी ज्वार आती है सारी मान्यता प्राप्त है। मान्यता कैसे मिलती है? जो इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनके अंदर टेस्टिंग कराई जाती है। हर टेस्टिंग 1 लाख रुपए की होती है कम से कम फीस, ठीक है। उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, हर कंपनी नहीं कराएगी टेस्टिंग, ठीक है। जैसे वो कंपनी कराएगी जिसको अपने चारे पे या अपने प्रोडक्ट पे दावा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, वही कंपनी कराएगी, ठीक है। तो हमारी हर ज्वार आप देखो, मेगा स्वीट हो गई, न्यूट्री फीड हो गया, न्यूट्री फास्ट हो गया, जंबो सुपर हो गया, जंबो गोल्ड हो गया, जंबो डायमंड हो गया, जितनी भी ज्वार आती है ये सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से मोहर लग के आई हुई है कि जो बातें हम बोलते हैं, जो हम अपने लिटरेचर में लिख के देते हैं, इस कागज पे जो हमने लिखा हुआ है वो एकदम सच लिखा हुआ है, ठीक है। इस कागज पे जो लिखा हुआ सच लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं एक पेड़ की फोटो दिखाता हूँ, कैसा लग रहा है बताओ? बढ़िया है, तो मौका बढ़िया लग रहा है, मुझे खेतों में बढ़िया लग रहा था। ये तो मतलब कीड़ा कीड़ा उसका भी प्रोग्राम देवांगे आप, ठीक है। अब मैं जो आपको ज्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं ज्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ, चलो। अब जो ज्वार के बारे में हमारे डॉक्टर साहब आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे अच्छे से। मैं बताना चाहूंगा कुलबीर जी को, हमारे जो रीजनल मैनेजर है। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है
और सहयोगी इस किसान गोष्ठी में जो हम लोग आज अपने गांव में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे थे ज्वार के बारे में, तो हमने भी आते ही गांव में पूछा तो पता लगा गांव जो है दूध उत्पादन में अच्छा स्थान रखता है और दूध उत्पादन में बहुत कम लोग रुचि रखते हैं। लोग दूध उत्पादन को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ जो मिल्क प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, यानी कि जो उत्पादन शुल्क है, वो बहुत हाई है। तो एडवांटा पिछले 10 वर्षों से केवल यही काम कर रहा है कि कैसे एक किसान को जो सपोर्टिंग उसका व्यवसाय कैसे दे सके, मतलब खेती के साथ साथ उसकी एक दूसरी आय का संसाधन हम कैसे तैयार कर सकें। तो किसान के पास कोई व्यापार तो नहीं है, केवल दूध एक ऐसा उसके पास काम करने का जरिया है दूध में, क्योंकि हमें खेती करनी है। हमारे पास अगर 4 पशु हैं तो हम उनसे दूध उत्पादन करके अपने जो घर है उससे कहीं ना कहीं उसके जो व्यावसायिक इनकम है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। हरियाणा में, एक मिनट रुक जाए, हरियाणा में बेसिकली खेती के साथ साथ हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी खेती में यूज करते हैं। उसी के साथ साथ हरियाणा में एडवांस टेक्नोलॉजी पशुपालन में भी यूज की जा रही है। जैसे आप बात करें, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है वो हरियाणा से हुआ। पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या ये आती थी कि हमने AI कराया, पशु अपना ज्ञापन कराया, उससे जो बच्चा मेल पैदा हो गया उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट चल रहे हैं जिसका रिजल्ट हरियाणा में 99% आ रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फीमेल पैदा होगी, यानी कि कटियाँ होंगी या बच्चियाँ होंगी। तो वहाँ तक टेक्नोलॉजी आपकी आगे बढ़ रही है आपके NDRI के माध्यम से, जो करनाल में स्थित है। हम लोग दूध पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जब से आप दूध के क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि 1 लीटर दूध पैदा करने में अगर आपका 50 रुपये 60 रुपये लीटर दूध जा रहा है तो आपकी 45 रुपये का खर्चा उसको पैदा करने में आ रहा है, जिसकी वजह से आज किसान जो है वो पशुपालन से थोड़ा हटता जा रहा है। तो अब बात आती है कि दूध का जो मूल्य है वो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। जब तक बाजार में विकल्प मौजूद हैं, आप भी समझ रहे होंगे, विकल्प से मतलब है कि जब तक बनावटी सामान मौजूद है तब तक इसका संभव नहीं है। तो हमें अगर हमारा दूध 70 रुपये जा रहा है तो हम एडवांटा ने उस पर काम किया कि कैसे जो 45 रुपये की जो लागत एक किसान की जो उसको पैदा करने में आ रही है, या 30 रुपये की जो लागत आ रही है, कैसे उसको चारा देके उसको कम किया जा सकता है। हम लोगों ने अच्छे चारे इसलिए लॉन्च किए। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने गन्ने जैसा मीठा चारा शुगर ग्रेज लॉन्च किया, जिसकी हाइट लगभग 14 फीट तक चली जाती है। 120 दिन तक वो किसान के खेत में हरा खड़ा रहता है और बाद तक फोका रहता है और जूसी रहता है। उस चारे की खास बात यह है कि उसमें कभी भी आपको जो है वो ऊपर सिट्टा देखने को नहीं मिलेगा, उसमें बीज देखने को नहीं मिलेगा, और आपका पशु उसे आराम से खाता है, पचाता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे थे कि चारा है क्या। चारा देखो, कोई भी हरी चीज चारा नहीं है। चारा वो है जो आपका पशु खाए और खाने में उसको 70% पचा ले। अगर आपका पशु उसको नहीं पचा रहा है तो आप कितना भी उसका गोल कर लें, कितनी भी उसकी टहल कर लें, वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। आज आपके पास में हरियाणा को तो कुदरत ने मुर्रा दिया है और यहाँ से मुर्रा जो है विदेशों तक जा रही है। लेकिन दूध उत्पादन की जब हम बात करते हैं, हमारे पास में नस्ल है, हमारे पास में ब्रीड है, हम ब्रीड पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है तो 4-4.5 लीटर एवरेज में रुक जाते हैं। कारण अभी आप लोग ज्वार बीजेंगे और 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद आप उसको काटना स्टार्ट कर देंगे और किसी की कंधे बराबर तक होके सूख जाएगी, किसी की उससे नीचे उसमें सिट्टे आ जाएंगे, किसी की 4-6 फीट की होकर उसमें सिट्टे निकाल देंगे। तो क्या वो चारा है आपके लिए? जो चीज ने बीज बना दिया, आपका गेहूं ने बीज बना दिया, तो वो अनाज के लिए यूज होगा। वो कूड़े में कुछ नहीं बचा, ठीक है। कूड़े में ना प्रोटीन है, केवल ड्राई मैटर है, तो उसके अंदर केवल ड्राई मैटर बचता है, उसका प्रोटीन खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो आपको बीज देते हैं, वो बीज जो मेगा स्वीट की हम लोग बात करेंगे, दुनिया का पहला गन्ने के बराबर मीठा चारा है।
जिसकी अगर गन्ने में मिठास की बात करें तो 21% मिठास होती है, मेगा स्वीट के अंदर 19% मिठास होती है, जो आपके पशु को खाने में एनर्जी देता है। उसके साथ साथ IPD-MD यानी कि उसकी पाचनशीलता 67 से 70% तक है, यानी कि आपका वही बोल के दिया तो 70% तक वो पचेगा। और 1% अगर चारा ज़्यादा पचता है तो 5% दूध की बढ़ोतरी करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह के चारे हमने दिए और हम लगातार चारों पे काम कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान जितना खड़ फीड में खर्चा करता है उससे अगर वो उसका 5% वो चारे का बीज खरीदने पे खर्चा कर ले तो जो घर में आने वाले फीड खड़ चोकर के जो कट्टे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई बनावटी बातें हैं। अब आपको जुआन लगानी है, हम ये नहीं कहते कि आप किल्ले के किल्ले लगाओ, हम ये कहते हैं कि आप एक एक दो कनाल उसको लगाओ, उसको खिलाओ, और खिलाने के बाद अगर आपको टेस्ट ना आए, मजा ना आए तो तब आप कहें, ठीक है। तो उसी कड़ी में मेगा स्वीट हमारा एक हाइब्रिड है जिसकी लेंथ जो है लगभग 14 फीट तक हो जाती है, ऊंचाई चौड़ा, इतना चौड़ा पत्ता आपको इसका देखने को मिलेगा। और जब आप इसका टोका करेंगे यानी कि इसकी कुट्टी काटेंगे तो नीचे इसके जूस ही जूस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो पशु है, जूस से क्या काम होगा कि जब आपका टेम्परेचर जुलाई में, जून में जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचेगा, 48 डिग्री पहुंचेगा, उस समय आपके पशु के शरीर को ग्लूकोज देने का काम करेगा, मिठास है उसके अंदर। और सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब लॉस करता है आपका पशु जब वो दूध निकाल लेते हैं उसका। कम से कम आधे घंटे तक आपका पशु जो है वो स्थिर हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, उस समय आपके पशु को एनर्जी देने का काम करता है। बात यह है कि ये चारे खिलाने कैसे हैं, ये भी एक फैक्ट है। आप जब हम चारे खिलाने की बात करते हैं तो हम किसान क्या करता है कि खेत में ज़्यादा है तो पशु को ज़्यादा दे देगा, अगर खेत में कम है तो पशु को कम मिलेगा। तो मेगा स्वीट का जो चारा है आपके पशु के शरीर के का 10वां हिस्सा, यानी कि अगर आपकी भैंस मोटा मोटी 5 कुंटल की भैंसें मिलती है हरियाणा में, तो आपको 50-60 किलो प्रतिदिन उसके वजन के दूसरे हिस्से के साथ में तूड़ा मिला के खिलाना है। यानी कि अगर आपकी भैंस 5 कुंटल की है तो 10 किलो आपको तूड़ी और 60 किलो जो है हरा चारा पूरे दिन में आपको उसका खिलाना है। इसके साथ साथ प्रति 1 लीटर पे कम से कम 5 लीटर पानी की जरूरत आपके पशु को पड़ेगी। यानी कि अगर आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो सुबह से शाम तक 50 से 60 लीटर पानी वो उसको पीना चाहिए। तो अगर आप लोग एक बैलेंस डाइट के हिसाब से मेगा स्वीट को खिलाएंगे तो आपके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। और जो आपका पशु 10 लीटर तक दूध उत्पादन करता है, अगर आप उसको तरीके से खिलाएंगे तो आपको 1 किलो भी फीड की कॉस्ट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल चरी आपको ज्वार बीज दी, इतना काम आपको करना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही चीज बता के जाएंगे आपको। अगर पशुपालन में आपको हम लोग ग्रिड पे काम कर रहे हैं, हम लोग दूध उत्पादन पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पशु का दूध उत्पादन 10 लीटर है तो हम उसके ऊपर जो है प्रतिदिन उसको 20 किलो तो हम उसको फीड खिला देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पास में अच्छी ब्रीड है तो गाय के लिए 250 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादन पे और भैंस के लिए 450 से 500 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादन पे आपको फीड खिलाना है। फीड में भी हमेशा ध्यान रखें कि फीड ये नहीं होता कि आप, जब से हम लोगों ने क्या काम स्टार्ट किया, जब से हमने बाजार के फीड खरीदने स्टार्ट किए, आपके पशु बीमार हो गए। आप अपने पशु को खिला क्या रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। हम हाई मात्रा में ऑक्सीलेट दे रहे हैं। ऑक्सीलेट क्या होता है? ये जो गन्ना जितना होता है, गन्ने से जो रॉ मटेरियल निकलता है जिसको सीरा बोलते हैं, हमारे यहाँ सीरा बोलते हैं हलवे को, लेकिन सीरा एक अलग तरीके का पदार्थ होता है। कुछ लोग बुजुर्ग जानते होंगे जिन्होंने गन्ने की चरखी लगाई होगी या करी होगी कभी। वो सीरा जो बनता है उस सीरे में से ऑक्सीलेट निकलता है। वो ऑक्सीलेट क्या करता है, आपके फीड में मिलाया जाता है, वो हार्मोन्स होता है। और जो पशु की बॉडी में जब वो जाता है तो हाई मात्रा में नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रेट मतलब यूरिया का उत्पादन करता है बॉडी, पशु की बॉडी में।
और आपका पशु ज़्यादा पेशाब करता है और बार बार पीछे से वो गर्मियों के टाइम ज़्यादा पेशाब करता है तो ऐसे झटके लेता है, तो उस समय अगर आप बाजार का फीड खिला रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो अच्छी कंपनी का हो, जिसके माइक्रोन्यूट्रिएंट खुले हुए हो, और उसको उसी मात्रा में दें जितना आपका पशु उसको इंटेक करना है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका पशु हाई मात्रा में नाइट्रेट रिलीज करेगा, फास्फोरस की कमी होगी, और तीसरे से चौथे ब्याज में अगर आप गलत फीड खिला रहे हैं तो आपका पशु आपको टाटा बाय बाय कर देगा, वो आगे कंसीव नहीं करेगा, जो सबसे ज़्यादा समस्या रिपीट की आपको आज की डेट में आ रही है। तो आपको जरूरत है अच्छे चारे की। अच्छा चारा अगर आपके खेत में है, मेगा स्वीट जैसा आपके चारा खेत में है, तो आपको उसकी कॉस्टिंग 2 रुपये किलो पड़ती है, वो फीड की तरह आपको खिलाना है। अगर आप फीड खिलाते हैं तो आज की डेट में कोई भी फीड बाजार का 50 रुपये किलो से कम नहीं है। तो ध्यान आपको धरना है, ध्यान आपको करना है। हम लोगों का उद्देश्य था आपको गाइड करना दूध के क्षेत्र में, और हमेशा चीज़ों का ध्यान रखें। हर तीसरे महीने अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग मतलब उनको हर तीसरे महीने कीड़े की गोलियां दें, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हम समरसेबिल का पानी कम पिलाते हैं, या हमारे पशु जब जोड़ में तालाब में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा के में प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब जो हमारी आंखों से नहीं देखे जाते, इस तरह के कीड़े होते हैं, तो वो पशु के लीवर को और पेट को इफेक्ट करते हैं। और अगर मिट्टी का कण पशु के लीवर में जाता है तो वहाँ पे वो कीड़े का निर्माण करता है, तो इसीलिए डिवर्मिंग करना जरूरी है। पहले हम इसको कैसे काबू करते थे? पहले हम लोग अलग अलग तरीके के जो अगर हम बात करें, तीरा समझते होंगे आप? तीरा जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? है जी? तीरा जानते हैं? हाँ, पहले हम लोग बेटे एक मिनट जाओ, पहले हम फीड में तीरे का यूज करते थे, वो बहुत कड़वा होता था। मेथी का यूज करते थे, तो वो क्या करता था, तीरा और मेथी जो है लीवर को संशोधन का काम करते हैं। उसमें जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं लीवर के अंदर, वो कीड़े हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, उनको निकालने का काम करते हैं। तो अगर आपके पशु के पेट में कीड़े हैं और आप उसकी अच्छी देख रेख भी कर रहे हैं तो वो प्रॉपर दूध आपको नहीं देगा। इसलिए हर तीसरे महीने आप जो है वो डिवॉर्मिंग अपने पशु की करें। तो अभी मेगा स्वीट के बारे में दिखाएंगे। ये ज्वार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ऊंचाई आप देख सकते हैं, लगभग 12-14 फीट की ऊंचाई है। गन्ने भर का पौधा इसका होता है। कोई भी मजबूत लड़का, पहलवान भी इसके 50 पौधे नहीं उठा सकता। जब ये पूरे अपने उस पे होती है, जवानी पे, लगभग 90 दिन में पूरी मैच्योर हो जाती है, तो यहाँ बैठे हुए जितने भी आदमी हैं 50 पौधे काट के इसके नहीं उठा सकते। 20-25 पौधे ही आप इसके उठा पाओगे। इतना वजन होता इसके अंदर होता है और पूरा जूस से लबालब होता है। जी, जब इसको आप टोका करेंगे तो जब टोका करेंगे तो इसका गलूर नहीं बढ़ता, मतलब इसकी गांठ नहीं बढ़ती, उसकी तरह टूट जाती है, पूरी की तरह टूट जाती है। ये देखो पत्ता दांती से भी नरम कटेगी। अब आप देखेंगे इसमें आम चरी से 45% तो उसकी पैदावार ज्यादा होती है और 63% डायबिटीज होती है, 10% प्रोटीन है। प्रोटीन हम कहाँ से देते हैं? यानी कि अगर आपका पशु आप अपने पशु को 60 किलो खिला रहे हैं तो 6 किलो प्रोटीन केवल उसको चरी में से मिल जाएगा। और 6 किलो प्रोटीन देने के लिए आपको उसको कम से कम, अगर आपके पास चना और बिनोड़ा है तो कम से कम उसको आपको 6 से 7 किलो खिलाना पड़ेगा, तब तो आपको उसका इतना प्रोटीन मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। ये इसकी कुछ खास बात है, इसके फोटो है। ये फोटो आगे से आपके आसपास की है कि बाहर की नहीं है, पंजाब का है, हरियाणा का फोटो, ये NDRI करनाल का फोटो है। और दूध उत्पादन में इससे अच्छा ज्वार अभी तक दुनिया में नहीं है। आप कितना बीज डालते हैं 1 किले में?
20 किलो है जी 20 किलो 20 किलो। इसका बीज डलेगा 10 किलो, 10 किलो से ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, 12 किलो बोल रहे हैं कुछ भाई, लेकिन 10 किलो से ज़्यादा नहीं डालना। ये थोड़ा सा हाँ छिद्दा होता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 55 दिन के बाद इसकी कटाई स्टार्ट करनी है। 55 दिन से पहले से काटना नहीं। 55 दिन के बाद काटोगे तो और ज़्यादा आपको फायदा देगा। ये एक वीडियो है, इसको ध्यान से आप देखना। एक आम हरियाणा का किसान है, जिसने 5 किले का किसान है ये, जिसने ब्रीड पे काम किया है और पहलवान भी है, पहलवानी भी करता था और नेशनल लेवल का चैंपियन भी रहा है हरियाणा से। इसको देखना आप। और केवल ये कहते हैं ना कि अभी नए लड़के जो बोल रहे हैं हमारे, तो पशुओं से दूरी बना के रखते हैं, पशुओं पे कुछ नहीं है। ये अरबपति बना दिया लोटे ने। और ये मेगा स्वीट खाता है लोटा। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रपाल यादव। आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान। दोस्तों आज मैं हरियाणा के सोनीपत एरिया के गांव में गांव एक छोटा सा गांव है। बाकी यहाँ पर जो एक किसान भाई मेरे पास बैठा हुआ है, दोस्तों ये 2 नामों से या 2 कामों से ये भाई साहब प्रचलित हैं, जाने जाते हैं। एक तरफ जहाँ ये रेसलिंग करते हैं, पहलवानी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपालन करके भी इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके पास एक भूल है जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इनका जो भूल है वो किस तरह से आज इतनी ज्यादा कीमती भूल बना है, क्या कुछ वो खाता है, क्या उसको ये पिलाते हैं, किस तरह से उसको ये रखते हैं, सब चीजें आप लोगों को हम बारी बारी दिखाएंगे। पूरे गांव में हमारे पास ग्रामवासी भी बैठे हुए हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और सभी ग्रामवासियों का हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। जय पहलवान विराट गांव गुम्बद, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। जी, अजय पहलवान जी हैं, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो आप क्या क्या काम करते हैं? जी मेरा आता है पशुपालन। पशुपालन। वैसे आप अजय पहलवान, आपने साथ पहलवानी हाँ, मैं 7 साल दाना सिंह के पास रहा था, फिर वो गुजर गए थे, मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। अच्छा, आपने पहलवानी भी की। हाँ, थोड़ा मोटा मोटी अगर आप बताओ तो कहाँ तक खेले हैं? मैं नेशनल प्लेयर है। अच्छा, दूसरा आपका काम पशुपालन है। हाँ जी। तो पशुपालन में हमने सुना था कि आपके पास एक बहुत फूल, तो वही फूल कौन सा है, क्या नाम है उसका, उसने आज तक कितने क्या प्रतियोगिताएं जीती? उसने 21 बार तो फर्स्ट का चैंपियन है और सेकंड थर्ड का तो मैं गिनती नहीं कर रहा उसकी, और 21 बार के सारे डॉक्यूमेंट, एक सिल्वर मेडल सर्टिफिकेट मैं आपको सामने दिखा सकता। जी हाँ, वो भी देखेंगे दोस्तों। हम आपको वो फूल भी दिखाएंगे। लगभग कीमत, अगर कीमत की बात की जाए तो कितने रुपए का? मधु यादव ने आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ का ऑफर दिया था, मैं 40 करोड़ का भी लिया था। जब जिसने मेरी इतनी इज्जत बना दी है और इतनी इनकम दे दी उसने, तो मैं उसको सेल नहीं करता। और इसकी जो कटड़ी है या फिर जो इसकी भैंस है, इसकी जो नस्ल है आगे, वो लगभग कितना क्या दूध वगैरह देती है? इसकी कटड़िया ने 18 से 24 लीटर पहले बार में दूध निकाला। 24 लीटर की तो मैंने 4-5 कटड़ी देखी हैं, लेकिन 17 की भी, 18 की, 19, 20 की, 21, 22 की, ये देखिए। लेकिन 24 लीटर की ओनली 4 कट्टी देखी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, पंजाब में आ रही है 3 कट्टी, एक मेरे पास है। हाँ, वो खड़ी है। चूसी का कट्टा मैं पाल रखा, केसरी। तो पहलवान जी ये गदा है ना, इस गदा के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से जीती है? ये हैदराबाद से अपना विराट कोहली जीत के लिया था। अच्छा, अपना विराट, वहाँ पे चैंपियन हो गया था। साथ में कुछ नकद इनाम भी मिला? 7 लाख का एक चेक मिला था, 5 लाख का एक चेक मिला था, और खर्चा आने जाने का अलग मिला था। तो आप हम चलिए, आपका जो फूल है, जो आप बोल रहे हो 25 करोड़ रुपए का उसका ऑफर आया हुआ है, उस फूल को भी देखेंगे और उस फूल के बारे में और संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि आप
क्या कुछ उसको खिलाते हो, क्या पिलाते हो, किस तरह से आपने इतना बड़ा इतना कीमती भोजन तैयार किया है। तो अब बात आती है हरे चारे की। साथियों, पशुपालन के अंदर हरे चारे का बहुत बड़ा योगदान होता है। पशुपालन या फिर डेयरी व्यवसाय को अगर आपको कामयाब करना है तो एक अच्छा हरा चारा आपको अपने पशुओं को खिलाना पड़ेगा, तभी आपका वो अच्छे से दूध दे पाएगा, वो ताकतवर पशु हो पाएगा, उसका वजन बढ़ पाएगा। तो अब हमारे साथ हैं अजय पहलवान जी की माता जी और अजय पहलवान जी की पत्नी, तो उनसे बात करते हैं। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो माता जी, बहन जी, आप बताइएगा प्लीज, आप अपने इस बुल को और इन सभी पशुओं को हरे चारे के अंदर क्या खिलाते हैं? जी, हमारे चारे के अंदर एडवांटा कंपनी की मेगा स्वीट ज्वार है। हाँ जी, वो मार्च के एंड में बोल जाती है। अच्छा। हाँ, और मतलब उसमें गंदे जितनी ताकत है, गंदे जितना रस है। अच्छा। और मतलब उसकी तना बहुत मोटा नीचे तक, और हम काट के ना उसमें रस का पत्ता आवा है। और उसमें मतलब जब काट के मतलब पशु आप डालते हैं उसमें एक का मतलब प्रोटीन फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और उसको पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध निकाला है। और पहले वाली जवार में मतलब उन्हें चोकर लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता। इसको डालो तो कुछ नहीं होता है। ऑटोमेटिक रूप का बड़ा है सारी मतलब। तो आपने पहले दूसरी ज्वार खिलाई वो पशुओं को, और अब ये ज्वार भी आप खिलाएं। तो हमारा मकसद एकमात्र ये है कि हमारे पशुपालक भाई, हमारे किसान भाई है ना, उनको एक अच्छा हरे चारे की पहचान हो सके, वो भी एक अच्छा चारा अपने पशुओं को खिला सके। क्योंकि आपके पास तो महंगे महंगे पशु हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर सब चीज़ें खिलाए, चाहे हरा चारा हो तो उसमें कुछ ज्ञान फल मिला रहे। तो उन दोनों में क्या अंतर दिखता है? अंतर तो जी ये है, एक तो मतलब दूध का बहुत ज़्यादा है, 2 किलो दूध है, किलो रोटी। ये ज्वार। हाँ, और पशु देखो आप विराट में देखो ज्वार कितना है, ऊपर पेट कहीं चिप जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है भाई ये भूखे रहा है वो कुछ है। मतलब इसमें बड़ी हमें तो बहुत बेनिफिट दिखे। मैं कह रही हूँ हर किसान से ये कहूँगी कि ये दवा है सब लंबे समय में दवा चल रहा है। हाँ, लंबे समय में चल रहा है कि दूध भी लंबाई कर देगा उसमें दूध के पहचान। अच्छा। और बहुत सी ज्वार होती है ना, वो सूख जाती है दोनों, कुछ दिन बाद ही सूख जाती है। तो हाँ, इस ज्वार में अगर कुछ खूबी होती है ऐसी। हाँ, ये लंबे समय तक चल रहा है, नीचे तो सूखती भी नहीं। पत्ता पत्ता इन पत्ता बहुत मतलब चौड़ा पत्ता है इसका। अच्छा। हाँ, गंदे जैसी मोटी ज्वार हो जाती है। अच्छा, तो फिर आप हमारे पशुपालक भाइयों को सजेस्ट कर रहे हो कि भैया आप भी एडवांटा की मेगा स्वीट ज्वार खिलाएं। जी, हमारे किसान को यही कहूँगी कि एडवांटा कंपनी की मेगा स्वीट ज्वार खिलाओ। तो साथियों, एडवांटा कंपनी की मेगा स्वीट ज्वार है, उसके अंदर एक नहीं अनेक खूबियाँ हैं। एक तो इसके अंदर रस जो होता है, रिच लेवल है, वो 100% तक होता है, उसके अंदर जो मिठास होती है ना, दूसरी ज्वार की तुलना में कहीं ज़्यादा। दूसरा, इसकी जो लंबाई है ना, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा, इसके पत्ते चौड़े होते हैं, इसका तना है वो मोटा होता है, पूरी तरह से रस से भरा हुआ होता है। पशु इसको बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से वो पशु को पचती है। अगर अच्छे से कोई भी चारा पचेगा, उसको पशु अच्छे से जुगाड़ी करेगी, तो आगे वो दूध भी अच्छा देगी और उसका जो वजन है पशु का वो भी बढ़ेगा। हमारे भी आप लोगों से निवेदन है, कृपया अगर आप पशुपालन व्यवसाय करते हैं या फिर आपके पास पशु है, तो आप हरे चारे के अंदर एडवांटा कंपनी की मेगा स्वीट ज्वार है ना, उसको जरूर आपके घर लगाइए। एक बार लगाओगे तो आप कभी भी इस ज्वार को छोड़ नहीं पाओगे। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, एक तरह से ये समझ सकते हो कि ये रस का भरा हुआ गिलास है। इसको पशु खाएंगे तो लगातार खाते रहेंगे और आपका डेयरी व्यवसाय लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल। तो भाई साहब से आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो किसान है जो ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं, अजय पहलवान नाम है इसका, विराट बुल 21 टाइम चैंपियन, ठीक है, जो कि 21 टाइम चैंपियन रहना बहुत बड़ी बात है एक बुल के लिए। उसको इतने अच्छे लेवल तक तैयार किया गया है कि वो 21 टाइम चैंपियन लगातार बन रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा में है, हर जगह हर स्टेट में जाकर जीता है। तो उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, और खान पान में हरे चारे में वो हमारी चीज़ खिलाते हैं मेगा, ठीक है। उसके अलावा आपने ये वीडियो देखी, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बीज कितना डलेगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया 10 किलो है। एक बार सुनिएगा, एक बार भाई साहब सुनिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 10 किलो बीज 1 एकड़ में डालना है। क्यों डालना है? ज़्यादा बीज डालने से इसकी जनरेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो जो पौधे हैं वो आपस में घन के लगेंगे, जब आपस में ज़्यादा घनी हो जाएगी तो उसमें कीड़े की समस्या बढ़ जाती है, उसके अंदर बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ होगी जो आसपास रहेगी उसमें उमस बनती है, और उमस सबसे ज़्यादा
बीमारियां लाती है। आप भी जब यहाँ बैठे हो खुले हुए इलाके में तो आपको मत लगी, आप खुले खुले बैठे हो तो आपको मत लगी, ठीक है। तो इसको कम बीज डालें क्योंकि इसका हर दाना बचता है, ठीक है, अंकुरित होता है। अब इसके अलावा ये बीज आपको मिलेगा कहाँ? बीज आपको मिलेगा अन्नदाता खाद बीज भंडार जुलाड़ा 14 नंबर दुकान है, नई अनाज करनी, ठीक है। और जो प्रोपराइटर है अमन जी और निखिल जी, ये आपके साथ यहाँ पे है ही होगा, आप इनसे जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए, इनके बाद बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा बीज का कितना पैकेट का रेट क्या है? 500 रुपये किलो, ठीक है। 500 रुपये किलो की थैली आएगी, 1 एकड़ में 10 किलो डलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, जो भी आप एडवांटेज का पैकेट लेते हो खरीदते हो तो कंपनी आपको एक मौका देती है। भाई साहब ये आपके मतलब की बात है और ज्यादा, जब भी आप एडवांटेज का बीज खरीदते हो कंपनी आपको मौका देती है अपने साथ जुड़ने का। वो कैसे? हम आपको एक QR दिखाएंगे जिसको आप व्हाट्सएप के कैमरे के साथ, जो फोटो खींचने के लिए कैमरा बोलते हैं ना व्हाट्सएप का, उससे जब स्कैन करोगे, फोटो खींचोगे उसकी, तो वो आपको एक चैट पे जाएगा। और चैट के अंदर आपको क्या बताना है? सिर्फ अपना नाम और अपना पिन कोड, इतना बनाते ही आप कंपनी के साथ जुड़ जाओगे। कंपनी के साथ जुड़ने से आपको क्या फायदे मिलेंगे? पहला, आपको आने वाला वातावरण कैसा रहना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपके आसपास किसके पास बीज मिलेगा उसकी जानकारी मिलेगी। आपके नजदीकी किसी किसान ने उसको लगा रखा है उसकी जानकारी मिलेगी। आपको किसी समस्या आती है, आपको कंपनी के किसी आदमी से बात करनी है, उसका नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको ये सारी जानकारियां उसमें प्राप्त होंगी। उसके अलावा कंपनी कहती है आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम आपको एक कैशबैक देते हैं 50 रुपये जुड़ने के, ये हमारे कैशबैक आता है। उसके अलावा जितने भी आपने पैकेट एडवांटेज खरीदे होंगे उनको आप स्कैन करोगे, उसके अंदर आप उसके पीछे QR बना रहेगा, इस प्रकार जैसे इस पर बना हुआ छोटा सा QR, ऐसा QR कोड सा बना रहेगा। उसको जब आप स्कैन करोगे उससे आपको क्या पता चलेगा? 2 चीजें पता चलेंगी। एक कि असली नकल, जो आप कहते हो असल नकल की पहचान रहेगी आपको, अगर वो स्कैन होता है तो असली है, स्कैन नहीं होता है तो नकली, असली नकल की पहचान होगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको हर पैकेट पे 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक कैशबैक आता है, किसी पे 10 रुपए, किसी पे 20 रुपए, जिसको आप अपने जब आप ज्वार काटने के लिए तैयार हो जाएंगे उस समय अपने खाते में डाल सकते हो, वो भी सिंपली UPI के थ्रू। आपको कोई फालतू जानकारी नहीं देनी है, आपको कोई फालतू जानकारी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपना UPI ID बतानी है, उसके अंदर आपके पैसे आने, ठीक है। तो इसके लिए आपको जुड़ने के लिए दिवाकर जी आपको अपना स्कैनर दिखा देंगे, उसके अंदर आपको जुड़ेगा। और इसके अंदर जुड़ने के लिए स्मार्टफोन और व्हाट्सएप होना आवश्यक है, 5 मिनट, ठीक है। और जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, उसके परिवार में किसी के पास स्मार्टफोन है वो उसके, ठीक है। और ये आप सबको दिए जाएंगे। आज जब भी दुकान पे जाए ये पर्चा दिखा दें तो आपको याद रहेगा कि हमें बीज पहुंचा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो अभी हम यहाँ पे कहें, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कुछ भी पूछने जाते हैं हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी ज्वार से संबंधित आपको सवाल है। ठीक है सर, तो आप 5 मिनट का इंतजार करिए, आपका रिफ्रेशमेंट आपके पास ही आपकी कुर्सियों पर पहुंच जाएगा और 5 मिनट का इंतजार करिए, तब तक आप हेलो